गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, 62 दिन हो गए इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के लोगों ने 62 दिनों से धरना दिए हुए थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, 2 महीने के अंदर बलोच के साथ जो हुआ पूरा दुनिया ने देखा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रंगा। अपने ही देशों के, अपने ही देश के नागरिक, अपने ही देश के लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार करना क्या पाकिस्तान के लिए सही है? कि अपने ही देश के लोगों के साथ न्याय नहीं करना, उनकी बातें ना सुनना। पाकिस्तान का हमेशा डबल स्टैंडर्ड रहा है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों, आज जो वजूद में बांग्लादेश बना हुआ है, जो कभी 1971 से पहले पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, यही कारण थे उस समय कि पूर्वी पाकिस्तान के अंदर में वहाँ के लोगों को ये इंसान नहीं समझते थे। और वहाँ पे इन्होंने इतना जुल्म किए, इतना जुल्म किए कि उन्होंने एक अपना अलग देश बनाने के लिए मांग कर दिया। और धीरे धीरे वो चिंगारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, और जाके 1971 में मजबूरन पाकिस्तान को वहाँ से भागना पड़ा और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। खैर दोस्तों, बांग्लादेश का बनने का बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उस पे हम अभी बात नहीं करेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं बलूच पे। तो जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों के साथ हुआ था, उसी तरीके से व्यवहार अभी बलोच के लोगों के साथ हो रहा है दोस्तों। बलोच के लोगों को वहां से उठा लिया जाता है, बिना बताए, बिना कहे मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है मारकर। लेकिन दोस्तों, ये कहाँ का न्याय है? यदि कोई गुनाहगार है, आप उसको अरेस्ट कीजिए, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार उनको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश कीजिए, और जो वहां पे उसका जुल्म होगा, जो उसने जुल्म करी होगी, उसकी जो सजा कोर्ट देगा, उसको मंजूर होगा। दुनिया के किसी भी देश में जाओगे, यदि कोई मुजरिम है, कोई दहशतगर्द है, यदि उसने गुनाह किया है, तो उसको गिरफ्तार कीजिए, कोर्ट में ले जाइए 24 घंटे के अंदर, और कोर्ट जो सजा देगा, वो फैसला हर कोई एक्सेप्ट करेगा। यदि वो मुजरिम है तो उसको उम्र कैद दे दो, फांसी पे लटका दो, या 10 साल दे दो, 5 साल दे दो। यानी कि जो एक कानून के तहत जो सजा बनता है, वो मिलेगा उसको। उसको पूरा दुनिया देखेगा, सभी उसको मानेंगे भी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान एक इकलौता ऐसा देश है इस दुनिया में जो बलोच लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, इतना दुर्व्यवहार, उनको इंसान तक नहीं समझा जाता है। उन्हीं के लोगों को, उन्हीं के प्राकृतिक संसाधन के द्वारा पाकिस्तान बिजली पैदा कर रहा है, सारी चीजें पैदा कर रहा है, और खुद उसका फायदा उठा रहे हैं लाहौर में बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर। लेकिन जहाँ पे बिजली पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे प्राकृतिक जो संसाधन है, उन सभी साधनों का फायदा उठा रहा है सब पाकिस्तान सरकार। लेकिन उन लोगों को कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है। इवन यहाँ तक कि बिजली उनको दुगने रेट पे दिया जाता है। जहाँ पे बिजली पैदा हो रहे हैं, उन्हीं लोगों को दुगने रेटों पे बिजली दिया जा रहा है। कितना जुल्म है! और दोस्तों, सबसे बड़ी जुल्म की बात है इंसानियत की। यदि कोई बलोच गुनहगार कर रहा है, आप उसको गिरफ्तार कीजिए, पुलिस थाने ले जाइए, वहां से कोर्ट में ले जाइए, जो कोर्ट देगा सजा वो मंजूर होगा, किसी को भी मंजूर होगा। लेकिन आप वहां से उठा लेते हो बिन बताए, न कोर्ट में पेश करते हो, न किसी जेल में है। यदि बलोच कह रहे हैं कि हमारे 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से किसी के भाई, किसी के बाप, किसी के पिता
कहीं गायब है तो कहाँ गायब है भाई? यदि उसने कोई गुनाह किया है तो उसको बेशक फांसी पे लटका दो, लेकिन उसको कोर्ट में पेश करो। उनका ये कहना है बलोच का। महरंग बलोच ने आज जो स्पीच दिया है वो पाकिस्तान के लिए अभी फिलहाल के लिए सुनने में बहुत अच्छा हुआ कि वो लोग हार गए और यहाँ से चले गए। इस्लामाबाद से बलोच लोग जिस तरीके से गए हैं वो खुशी से नहीं गए हैं। एक तरह से नया क्रांति लिखेंगे वो। और जब जब इतिहास गवाह रहा है कि जब जब किसी के साथ नाइंसाफी की गई है, उनके हक को मारा गया है, उनको इंसाफ नहीं दिया गया है, तब तब दुनिया में क्रांति आई है। दोस्तों, मैं तो इतना सीधा सीधा बोलूँगा कि इतिहास गवाह रहा है कि जब जब किसी के ऊपर जुल्म हुआ है, तब तब क्रांतिकारी हुआ है, क्रांति आया है। इसी तरीके से जिस तरीके से बलोच लोग इतने सालों तक जुल्म सहते रहे, अभी वो लोग शांतिपूर्वक पाकिस्तान सरकार से ये कह रहे थे कि हमारे भाई कहाँ हैं, हमारे पिता कहाँ हैं, हमारे पति कहाँ हैं, हमारे बेटा कहाँ है, बस ये बता दो कहाँ है, जुल्म क्या है और उनको क्या सजा दिया जा रहा है। बस इतना पूछ रहे हैं। यार इतना तो किसी को भी हक होता है भाई। यदि मुजरिम को भी हक होता है कि उसने क्या मुजरिम की, कौन सा गुनाह किया है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन ये तो उनके घर वाले हैं। यदि सपोज कीजिए किसी का बेटा सुबह से घर से गायब हो जाता है, शाम तक नहीं मिलता है, तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतता है। लेकिन ये बलोच हमारे भाई बहन जो हैं, कड़कड़ाते हुए ठंड में, वो यही मांग कर रहे हैं ना कि यदि मेरे भाई हैं तो कहाँ हैं, क्या जुर्म किया है, कोई जुर्म किया है तो बेशक फांसी पे लटका दो, लेकिन ये तो बताओ जुर्म क्या है। पाकिस्तान टूटना तय है। जिस तरीके से बलोच के साथ हुआ है, जिस तरीके से बलोच भाई बहनों के साथ हुआ है, ये पाकिस्तान आने वाले समय में टूटेगा। टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। आज यदि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, जो सो कॉल्ड है, ये सभी सो कॉल्ड मीडिया, गवर्नमेंट, आईएसआई या आर्मी, ये जरूर खुश हो रहेंगे, जरूर खुश होंगे कि आज सभी बलोच इस्लामाबाद से वापस चले गए। लेकिन याद होना चाहिए कि कोई बहुत ही भयानक कुछ होने वाला होता है ना, तो सब कुछ शांत हो जाता है, बहुत शांति होती है। उसके बाद अचानक जो भयंकर प्रलय आता है, उसका कोई अनुमान भी नहीं लगा पाता है कि क्या हुआ। इसी तरीके से आज बलोच भाई बहन जिस तरीके से गए हैं वापस, वो बहुत बड़ी एक क्रांति लिखेंगे और बलोच एक अलग देश बनेगा। आज मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, 60 दिन के अंदर बलोच लोगों को जिस तरीके से इस्लामाबाद में स्वागत किया गया, कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर लाठियों से चार्ज किया गया। वो न्याय के लिए उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन उनको लाठियों से चार्ज किया गया, वाटर कैनन से उनके ऊपर प्रहार किया गया, और यहाँ तक कि उनके आए दिन वहाँ से हटाने के लिए पुलिस भी तंग करती रही। लेकिन दोस्तों, आज बलोच, महरंग बलोच जो कि लीड कर रही हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया और उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से, लेकिन बलोच का हर एक बच्चा बच्चा पाकिस्तान सरकार का जो इन्होंने हमें दिया है वो बच्चा बच्चा याद रखेगा, और आने वाले समय में एक इतिहास लिखेंगे। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। आज से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, आर्मी ये समझ रहा होगा, आईएसआई ये समझ रहा होगा कि हमने इनका जो आंदोलन था खत्म कर दिया, लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी है। बलोच लोगों का आंदोलन अब शुरू हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और एक दिन जरूर न्याय मिलेगा, बलोच लोगों को एक नया देश बनेगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।